हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइज। आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ चार इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जिसमें से पहला सॉफ्टवेयर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सभी के सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप कॉलेज गोइंग हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में हो, तो आपको कॉलेज ड्यूरेशन में ही इन सब सॉफ्टवेयर पे कमांड आप बना सकते हो। इनमें से किसी भी दो सॉफ्टवेयर को आप पिक कीजिए और उनको अच्छे से पूरे के पूरे कॉलेज, थ्रू आउट द कॉलेज, जब तक आप फाइनल ईयर करते हो तब तक आप अच्छे से इसको लर्न कर सकते हो। इससे आप सीख सकते हो कि किस तरीके से डिज़ाइनिंग की जाती है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ऑटोडेस्क का ऑटोकैड। ऑटोकैड आप सभी को पता है 2D 3D डिज़ाइनिंग यानी कि प्लान बनाने में या फिर 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो कहीं ना कहीं बिल्डिंग डिज़ाइनिंग में बहुत काम आता है और आज भी इसका यूज़ होता है। इनफैक्ट इससे एडवांस सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे आ गए हैं। जो आजकल लोगों को विजुअल्स ज़्यादा पसंद है, दिखने में जो स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। आजकल लोग जैसे आपसे घर बनवाने आते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा घर बनाइए 3D मॉडल और उसको हमें दिखा पाइए, आप दिखाएं हमें 3D मॉडलिंग के किस तरीके से एंट्रेंस होगा। वो सारा काम आगे आने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा किन किन सॉफ्टवेयर से होता है। हालांकि ऑटो कैड से हम लोग पूरी की पूरी प्लानिंग बना सकते हैं, 3D डिज़ाइनिंग भी बना सकते हैं, 2 डायमेंशनल डिज़ाइनिंग भी, प्लान भी बना सकते हैं। इस तरीके के कुछ प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं ऑटो कैड की मदद से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इससे रिलेटेड ऑटो कैड के ही बहुत सारे इनके सेगमेंट्स आते हैं, जिसमें आपको एडवांस स्टील डिज़ाइनिंग के लिए ऑटो कैड, आर्किटेक्ट के लिए ऑटो कैड, इलेक्ट्रिकल यानी कि वायर वगैरह की वायरिंग वगैरह जो होती है घरों में उसकी डिज़ाइनिंग के लिए ऑटो कैड मैप 3D, ऑटो कैड मैकेनिकल, MEP, प्लांट 3D, सिविल 3D, ये सारे के सारे ऑटोडेस्क के आते हैं। और ऑटोडेस्क के और भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनका उपयोग मैं आगे बताऊंगा। हालांकि ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर था पहला। सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्टैट प्रो। स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर जो है एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें एनालिसिस करनी होती है आपको। स्ट्रक्चर पे स्ट्रेसेस कितनी आ रही हैं, बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, किस पोर्शन पे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कहाँ पे स्ट्रेसेस ज़्यादा आ रही हैं, वो सारे के सारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, 3D स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए और डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जिससे किसी भी स्ट्रक्चर पे, किसी भी पोर्शन पे क्या लोड आ रहा है, वो हम लोग इम्पोज लोडिंग या लोड की वैल्यू पुट करके स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। और वो कलर के माध्यम से पिक्चोरियल फॉर्मेट में भी यहाँ पे वो बता देता है कि किस पोर्शन पे कितनी ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट या स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं। तीसरा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इज रिविट। बहुत आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है रिविट। जितने भी बिल्डर्स हैं जो आप घर बनवाने जाते हो, 3D मॉडलिंग कराते हो, आप देखते हो कि घर अंदर से कैसा दिख रहा है, इसका टॉप व्यू कैसा दिख रहा है, और वो सारा का सारा काम रिविट के थ्रू होता है। और रिविट सच में बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है फॉर 3D मॉडलिंग। देखिए, मॉडल्स एंड 3D यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर फॉर डिज़ाइनर, बिल्डर्स एंड ड्यूरर्स। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है रिविट, अगेन ऑटोडेस्क के द्वारा ही बनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में भी आप कॉलेज ड्यूरेशन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय सीख सकते हो। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ये बता रहा हूँ ये है। ठीक है। मॉडल स्पेस, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, 3D डिज़ाइनिंग, इन सब में यूज़ होता है इसका। आगे फोर्थ नंबर पे मैं रखता हूँ ईटैप्स। ईटैप्स ईटैप क्या करता है? अगेन ये भी मॉडलिंग, एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग सबका कॉम्बिनेशन है और बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि देखो, चौथे नंबर पे इसका रखने का ये भी रीज़न था क्योंकि अगर कोशिश करो कि सारे के सारे सॉफ्टवेयर को एक ही बार में लर्न करो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत आसान नहीं है इन सॉफ्टवेयर को पढ़ना। इनकी पढ़ाई आपस आपस में ही, अगर आप सेमेस्टर वाइज अगर देखो, जैसे सेमेस्टर का सिलेबस होता है उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स है और अच्छे से पढ़ाने वाले लोग भी बहुत कम है। अगर आपको सॉफ्टवेयर समझना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो बारीकी से सिस्टमेटिक वे में अगर आपको इसको समझना है, इनफैक्ट जो पहले और दूसरे सॉफ्टवेयर मैंने बताए हैं इनका यूज़ तो बहुत ज़्यादा। और ऑटो कैड से तो आजकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत सारे सिलेबस में भी है। जैसे आरआरबी के एग्जामिनेशन देते हो, जेई के एग्जामिनेशन देते हो, उनमें इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑटो कैड से। और आजकल पर्पजली इसको शामिल किया जा रहा है सिलेबस में। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने पहले ही बोला था। अगेन उसके साथ साथ रिविट भी इम्पॉर्टेंट है सिविल इंजीनियर्स के लिए। और लास्ट में आपका ये ई टैप्स। तो ई टैप से भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग करते हैं, 3D मॉडलिंग करते हैं, और बहुत सारी ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है।
तो गाइज़ ये रहे हमारे 4 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। अगर आप इनमें से किसी भी एक सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हो, सीख रहे हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप हमसे। और साथ ही साथ कौन सा सॉफ्टवेयर इनमें से आपको सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।